ओम शांति शांति शांति। नमस्ते कल्याणी दीर्घं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वान्। Everyone, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 16वें अध्याय पे आए हैं। श्लोका नंबर 21 to 24। चैप्टर 16 श्लोका नंबर 21 से 22। देवी भंडारस्ते वेदं द्वारं नाचनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्वयं त्यजेत् एतैः मुक्तं तेय तमोद्वारैश्चित्तिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिनिश्चित्य वर्तते तां कारकः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कायाकाव्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे त्रैवासुरसम्पदविभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। मंडे की क्लास में 21 और 22 नंबर का श्लोक किया। आज हम 23 और 24 नंबर का श्लोक करेंगे। 23 नंबर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब भगवान कंक्लूजन करते हैं इस अध्याय का। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारकः। यह माने जो व्यक्ति शास्त्र विधि को उत्सृज्य माने त्याग करके, छोड़ करके, सृज्य कामकारतः वर्तते, अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना आचरण करता है। पूरा यहाँ पे श्लोक में कहा है काम कारक, ये एक शब्द है, अपनी इच्छा के अनुसार। वैसे तो सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार ही व्यवहार करते हैं, परंतु जो मनमाना आचरण करता है न स सिद्धिं अवाप्नोति। भगवान कहते हैं कि ऐसे काम कारक लोगों का लोग वो है जो शास्त्र के विधि को छोड़कर उसका अवमान करके व्यवहार करते हैं, और वे लोग सिद्धि को माने आगे आएगा पुरुषार्थों को प्राप्त नहीं करते हैं, न सुख न पराम गति, न सुख को प्राप्त करते हैं न पराम गति माने मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो लोग इन शॉर्ट शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र की बातों को मानते नहीं है, वे लोगों को
न सुख मिलता, न कोई पुरुषार्थ की प्राप्ति होती, न मोक्ष की। ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम, 24 नंबर का श्लोक हम दोनों का ट्रांसलेशन कर लेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणवते कार्य कार्य व्यवस्थित। तस्मात् भगवान कहते इसीलिए, तस्मात् माने इसीलिए, शास्त्र ते माने तेरे लिए, तुम्हारे लिए, शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है किस बात में? कार्य अकार्य व्यवस्थित। कार्य माने कर्तव्य, अकार्य माने अकर्तव्य। इसकी जो व्यवस्था है संसार में, उस व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम, शास्त्र का, शास्त्र विधान का जो उत्तम, शास्त्र विधान जो कहे हुए हैं, कर्म कर्तुम इह अर्हसि, उसी को जानकर, उस शास्त्र विधान को जानकर, शास्त्रों को जानकर, कर्म कर्तुम इह अर्हसि, तुम्हें यह इस मनुष्य अवतार में कर्म करने चाहिए। क्या बात है? शास्त्र को जानकर कर्म करने चाहिए। भगवान कहते हैं ये आदेश है, ये भगवान कंपल्सरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र ही क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें प्रमाण है। प्रमाण है माने सबूत है, अथवा कहो कि उसी के मुताबिक कानून है, संविधान है, क्या करना क्या नहीं करना। तो शास्त्र को पढ़कर जानकर आपको कर्म करने चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों के लिए, अभी पढ़ने दो, अभी ये करने दो, जब बुढ़ापा आएगा तब जानेगा, तब जान के क्या फायदा, जिंदगी भर तो बहुत सारे पाप कर डाले और कर्तव्य कर डाले। तो इसीलिए भगवान जो कहते हैं वो सही है। जो शास्त्र की बातों का पालन नहीं करते हैं वे काम कारतः, लोग मनमाना आचरण करने वाले लोगों को भगवान कहते हैं इस दुनिया में न सुख मिलता, न कोई पुरुषार्थ की प्राप्ति होती, न मोक्ष होती। शास्त्र की महिमा यहाँ पे गाई है। और वो बात है कि आसुरी और दैवी संपत्ति है, ये चैप्टर उसका है। तो किसे आसुरी संपत्ति कहते हैं, किसे दैवी संपत्ति कहते हैं, और फिर हमें दैवी संपत्ति का अर्जन करना चाहिए और आसुरी संपत्ति को त्याग देना चाहिए। ये मुख्य बात यहाँ को बताते हैं। तो भगवान इस तरह से आदेश करते हैं, इसे हम देखेंगे। जैसे तो इजी समझना इजी है, फॉलो करना पड़ा। भगवान क्या कहते हैं? काम कारक, ये बात किसके लिए? 23वें श्लोक में मनमाना माने किसी की बात न सुनने वाला, शास्त्रों की बातों को न समझने वाला, ऐसा जो स्वच्छंद प्रकृति का व्यक्ति है, उसके बारे में 23 नंबर के श्लोक में कहा है कि कामना के शासन में आकर, कामना के वश होकर जो कार्य करता है उसको, ऐसा भी कहो कि वासना से प्रेरित होकर जो व्यक्ति कर्म करता है, भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को शास्त्र के शासन में लागू, उसे शास्त्र का शासन लागू पढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो फिर वो आसुरी संपत्ति में एक्सपर्टाइजेशन कर लेगा। रुचि पराया जीवन, रुचि माने मुझे ये पसंद है तो मैं यही करूँ, मुझे बारिश में घूमना पसंद है तो मैं यही करूँ। भाई तुम्हें हर बार बुखार आता है, कोल्ड होता है, 10 दिन आराम करना पड़ता है, नहीं मैं तो वही करूँगा। मैं तो पीऊंगा ही पीऊंगा क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं कितना दुखी हूँ, तो मैं ड्रिंक लूंगा ही लूंगा।
शास्त्र की बात को नहीं सुनना, अपनी रुचि के, अपने मन में जो आया, अपनी वासना ने जो प्रेरित किया वही करने वाले लोगों को भगवान कहते हैं कि सुनो भाई सुनो, आप लोगों को कोई सिद्धि, कोई सुख, कुछ मोक्ष नहीं मिलेगा ना। इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र माने गीता, महाभारत, रामायण, भागवत, वेद, उपनिषद, गीता, ये सब में जो बताया है वो पालन करो। माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि आपको कितनी सारी चीजें हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां भगवान ने दी, एक मन दिया, एक बुद्धि दी, एक चित्त दिया है। इन सब में अपने अपने फैकल्टीज में अपने अपने संस्कार है, 10 इंद्रियों में और अंतःकरण की 4 फैकल्टी में। तो फिर आप 14 फैकल्टीज के द्वारा खींचे जा रहे हैं। बेटर है इस शास्त्र में ऐसा कहा है, ऐ मेरे मन तो चुप हो जाओ, ऐ आंखें उधर मत देख, सिंपल है। नहीं, हमेशा नहीं करते। तो आहार विहार क्या है? युक्ताहार विहारेषु युक्त स्वप्नावबोधि से तात्पर्य ये है, भगवान कहते हैं आहार में खाना पीना। तो आयुर्वेद वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, इतना तो हम थोड़ा तो फॉलो करते हैं। आहार विहार, कितना घूमना फिरना, जागना सोना, बोलना चलना, देखना सुनना, कितना करना है। शास्त्र में बहुत अच्छी तरह से सब कुछ बताया है। वी मस्ट फॉलो दैट। और शास्त्र में वैल्यू सिस्टम के भी बारे में बहुत वजन दिया है। जो 16वें अध्याय की 26 दैवी संपत्ति है तो वैल्यू सिस्टम है, तो उसको भी फॉलो करना चाहिए। सज्जन लोग, संत पुरुष, गुरुजन, बड़े लोग घर में जो है, सबकी बात सुननी चाहिए, उसके ऊपर विचार करो ना। बट सुनना ही नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुआ, सुनते ही नहीं है। बच्चे लोगों को कुछ कहते हैं आप, पहली ही बात माने मेन बात यही है कि वे सुनने को ही तैयार नहीं, तो फिर विचार करना, उसका कॉज एंड इफेक्ट देखना, ये भी बहुत दूर की बात है। तो देखो दूर है, हम भी नहीं करते बहुत बात। तो जीवन में शास्त्र का शासन रहना चाहिए, ये मुख्य बात है। और इसीलिए शास्त्र को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, और फिर जीवन में उसको फॉलो करना चाहिए, तब जाकर कुछ बात बनेगी। देखो इसका अर्थ ये है कि दुष्ट रावण के शासन से विभीषण को ले जाकर राम के शरण में हनुमान जी ले गए, और फिर वहां पे राम का शासन लगा, तब विभीषण की एक इमेज ही बदल गई। तात्पर्य यहाँ पे ये है कि रुचि परायण जीवन से किसी का उद्धार नहीं हुआ है, ना होगा। और इसी को भगवान श्री कृष्ण ने इस मंत्र में, इस श्लोक में कहा, 23 नंबर के श्लोक में, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र की बातों को त्याग करके, शास्त्र में बताई हुई विधि विधान को छोड़ करके जो जीवन में बाकी की प्रवृत्तियां करेगा वो तो सक्सेसफुल, वो दिखेगा सक्सेसफुल है, बट अंदर से वो सुखी नहीं। भाष्यकार कहते हैं कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान कारण, देखो भाष्य में, विधि प्रतिषेध आख्यम, कर्तव्य अकर्तव्य माने जो मनुष्य शास्त्र के विधान को, अर्थात क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या नहीं करना चाहिए, अकर्तव्य का कारण जो है ज्ञान कारण, उसके बारे में जो ज्ञान है, और वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? विधि निषेध माने विधि प्रतिषेध आख्यम, विधि और निषेध, उसका जो बोधक शास्त्र है वहां से ये सब मालूम पड़ेगा, या बड़ों से मालूम पड़ेगा। वो नहीं करते हैं तो दे आर अ फेलियर एज ए ह्यूमन बीइंग। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, बहुत ही सुंदर कहते हैं ओपनिंग में,
राम राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रवारा प्रचारा, विधि निषेध मय कलित मल हरण, कर्म कथा रविनंदिनी वरण। कहते हैं कि राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सुर सरि, सुर माने देवता, सरि माने नदी, देवताओं की नदी कौन सी है? गंगा। सुर सरि उसका नाम है गंगा जी का, से मंदाकिनी। तो राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, गंगा जी की जो धारा है बहती है वो राम भगति कंपेरिजन। सरसई, सरसई माने सरस्वती माता, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। सरस्वती क्या है? ब्रह्म विचार जो है उसका जो प्रचार है उसे क्या कहेंगे? सरस्वती। राम भगति को गंगा, ब्रह्म विचार को सरस्वती। और विधि निषेधमय कलिमल हरणी, जो कलिकाल में और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम विधि निषेध का पालन करो, उसे फॉलो करो। विधि निषेध माने जो कहा है शास्त्र में वो करो, जो नहीं कराए मत करो, वो ना करो, इतना तो करो। तो विधि निषेधमय कलिमल हरणी, तो कलिमल कलियुग का जो पाप है वो हरण करने वाली कर्म कथा रवि नंदिनी वरणी। रवि नंदिनी माने, रवि माने सूर्य, नंदिनी माने पृथ्वी। सूर्य पुत्री कौन है? सूर्यपुत्र कौन है? यमराज। और सूर्यपुत्र यमुना, यमुना जी। वैष्णवों में यमुना जी की आरती हमेशा रोज करते हैं, यानी मैं भी खुद करती थी रेगुलरली, छोटे थे तभी हमारे घर में करते। तो रवि नंदिनी वरणी, कर्म कथा, और कर्म कर्म कैसे करना, क्या नहीं करना, ये बताने वाली कौन है? यमुना जी। भक्ति बताने वाली, यानी भक्ति का कंपेरिजन गंगा जी। ब्रह्म विचार ब्रह्म ज्ञान का सरस्वती, और कर्म का यमुना जी। तो गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम है ना, वैसे ही यहाँ पे ये त्रिवेणी है, भक्ति कर्म और ज्ञान। तो इंसान को ये समझना पड़ेगा। वर्तते काम कारक, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक। भगवान कहते हैं उसने शास्त्र को छोड़ दिया है। हाँ जी, उसने छोड़ दिया है, क्योंकि कई घरों में, मैं तो कम से कम सोसाइटी में थोड़ा किसी से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो पता चलता है कई घरों में काम कारक, न बड़े बूढ़े न बच्चे, कोई भी ये भजन कीर्तन पाठ पूजा दिया अगरबत्ती कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुबह उठ के गए जॉब पे, शाम को आए, खाना खाया, थोड़ा मोबाइल पे चिपका, सो गया, कुछ भी नहीं, मैंने दिया बत्ती भी नहीं। ऐसे कितने घर मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ होता नहीं है। उसे क्या कहेंगे? काम कारक। ना वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हैं, ना कुछ न कुछ। तो मनमाने कामना की प्रेरणा से, और कामना की प्रेरणा अच्छी होती है, कामना जो है, इच्छाएं जो है वो एक लिमिट तक ठीक है, बट उस इच्छा को पूरी करने में जब हम धर्म का उल्लंघन कर देते हैं, और करते ही है, आपकी इच्छा प्रबल है तो आप ये न कहीं ना प्रकार अपनी इच्छा पूरी करोगे, और वो तो फिर अधर्म हो जाएगा। तो क्या कहते हैं? काम कारक माने काम की प्रेरणा से। इसका अर्थ ये भी साथ में लेना है, आचार्य लोग कहते हैं क्रोध की भी प्रेरणा और फिर लोभ की भी प्रेरणा, ये तीन जो हमारे हृदय में बैठे हैं, पिछले क्लास में कहा था काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। क्यों? तस्मात्, इसलिए उसको छोड़ देना है। क्यों? विविधम नरकस्येदम् द्वारम नाशनम् आत्मनः। तो बड़ी श्लोकों को ऐसे ही मंथन करना चाहिए। क्यों छोड़ देने को बोला? क्योंकि नरक के द्वार है भाई, इसको पकड़ के रखा तो वो द्वार से फिर नरक में जाना पड़ेगा। दैवी संपत्ति को पकड़ के रखा तो स्वर्ग में जाने का द्वार खुल जाएगा। सो यहाँ पे कहते हैं ये तीनों के तीनों आपको शास्त्र विरुद्ध, विवेक विरुद्ध काम करवाने वाले हैं।
और इसीलिए जब हमारी प्रवृत्ति, वासना, रुचि, कामना, क्रोध, लोभ इत्यादि से प्रेरित होकर होगी, तो भगवान कहते हैं शास्त्र का तो त्याग हो जाएगा। शास्त्र तो आपके जीवन में कभी प्रकट नहीं होगा। शास्त्र तो क्या कहते हैं? श्रुति माता, माता कहते हैं। आपको फिजिकल मदद तो मिली है, बट स्पिरिचुअल मदद वेरी डिफिकल्ट। या तो शास्त्र या गुरु, ये दोनों को स्पिरिचुअल मदद का आदर कहते हैं। तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, न स सिद्धि अवाप्नोति, ऐसी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। सिद्धि का अर्थ भगवान भाष्यकार ने क्या लिखा है देखो, न पुरुषार्थ योग्यता भवति, किसी भी पुरुषार्थ के योग्य वह व्यक्ति बन नहीं सकता है। आप कहते हैं अरे इतने लोग पाठ पूजा नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कितनी बड़े माने भगवान उन्हें नहीं मानते, कितने बड़े श्रीमंत है, पोस्ट पे है, यश है, ठीक है, थोड़ा बहुत मिल गया पिछले जन्म का पुण्य था, तो इस जन्म में फिर आगे चल के कुछ मिलने वाला। पुरुषार्थ अयोग्य भवति, पुरुषार्थ की योग्यता नहीं होती है। माने पुरुषार्थ माने बार बार बोलते रहती हूँ, पुरुष ही अक्षते पुरुषार्थ। हम जो इच्छाएं करते हैं उसे 4 कैटेगरी में शास्त्रों ने रखा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों 4 पुरुषार्थ के लिए आप अयोग्य बन जाते हैं। मैंने आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी एक समय के बाद नहीं होगी, क्योंकि आप अधर्म आचरण करेंगे। तो फिर दिख रहा है न्यूज में, हम सब देखते रहते हैं, अधर्म आचरण किया वो बच नहीं सकता है। थोड़ा समय बचेगा, एक न एक दिन तो पकड़ा जाएगा। अर्थ, धन के लिए जो यह कहना प्रकार करता है, उसका भी कुछ समय के बाद वो धन भी चला जाएगा और आपका भी नाश कर देगा। धर्म बहुत दूर की बात है, ऐसा व्यक्ति धर्म का आचरण करेगा ही नहीं, क्योंकि उसने शास्त्र पढ़ा नहीं है, माँ बाप से कुछ संस्कार पाए नहीं है, बड़ों की बात सुनता नहीं है, साधु संत को कभी मिलता नहीं है, तो व्यक्ति को क्या धर्म के बारे में पता नहीं। वो यूट्यूब पे बहुत देखता है, यूट्यूब पे बहुत अच्छी बातें नहीं आती है, बहुत क्या बोलेंगे कि सही 100% नहीं होता है, साधु संत के पास ही होता है। सो न अर्थ, न काम, न धर्म, सब कुछ छूट गया, और मोक्ष तो नेचुरली छूट ही गया। न सुखम, हाँ ये बड़ी बात है, उसके जीवन में आनंद, आनंद नाम की चीज नहीं होती है, अंदर खाए जाते हैं। आप क्या समझते हैं, चोरी करने वाले के हमेशा खुश रहते हैं, उसको इनर अंतर्यामी जो है वो धीरे धीरे टोकता रहता है, ठोकता रहता है, टोकता रहता है, आवाज उठाता रहता है कि भैया ये ठीक नहीं है। तो फिर उसको प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, सुख होगा नहीं, उसको अंदर खाए जाता है। हम कहते हैं ना, अंदर मुझे खाए जाता है, मैंने झूठ बोल दिया, मुझे खाए जाता है, मतलब कि आपको काटता है अंदर से। तो धर्माचरण का परिणाम सुख है, हाँ, अधर्माचरण का अधर्माचरण का परिणाम दुख। ये याद रखोगे, महावाक्य। आप धर्म का पालन करोगे, प्रसन्नता के भागी बनोगे, संतोष के भागी बनोगे। आपने कर्तव्य कर्म पूरा किया आज के दिन का, रात को आप सोते हैं तो आपको एक संतोष होता है, उसे प्रसाद कहते हैं। कई बार हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि आज कुछ मजा नहीं आया, आज हमने ठीक से काम नहीं किया। और यदि होता है काम तो फिर गहन संतोष होता है। कभी कभी हमारा जप रह जाता है, तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, 10 माला की जगह पे 5 माला करके सो जाते, तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जो भी कर्तव्य पालन नहीं किया, धर्म पालन नहीं किया, तो हमारे अंदर सुख की लहर नहीं उठेगी, वो संतोष की भावना नहीं बनेगी। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के स्थित प्रज्ञ लक्षणों में भगवान, कौन सा चैप्टर, सेकंड चैप्टर में भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु
बुद्धि पर्यवतिष्ठति। भगवान कहते हैं प्रसाद है। प्रसाद माने सुख, चित्त में प्रसन्नता। अभी हम सुख और प्रसाद का बहुत फर्क नहीं जानने बैठे हैं। एक हैप्पीनेस, जो प्रसाद है, चित्त में जो प्रसन्नता आती है कर्तव्य कर्म करने से, और जो नहीं करना था मैंने नहीं किया, एंड दैट इज ऑल्सो विजय। एक विजय की भावना आती है। एक आई कंकर्ड माई बैड हैबिट, आई कंकर्ड माई माई नेगेटिव वैल्यूज, मैंने उसके ऊपर विजय प्राप्त किया। तो मेरे चित्त में क्या आया? प्रसाद आया। रागस जो ये सब युक्त है तो विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। आपने यदि ठीक तरह से अपना कर्तव्य किया, देखो कर्तव्य में भी, कर्तव्य कर्म करते करते हम अकर्तव्य में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि बीच में घुस जाते हैं राग और द्वेष। राग हुआ तो सत्संग छोड़ा, सत्संग मेरा कर्तव्य था, मैंने नियम लिया था, लेकिन राग हुआ, नहीं बेटे को आज पिज्जा खाना है, आज वड़ा क्या बोलते हैं, रगड़ा पाव खाना है या पेटिस खाना, जो भी खाना है, तो फिर आज मैं सत्संग में नहीं जाएंगे। आगे पीछे कर सकते हैं नहीं, लेकिन आपको वही टाइम पे करना। तो राग और द्वेष, किसी का मुंह देखा बोला आप सत्संग में जाने का मूड ही नहीं बनता है, तो राग द्वेष घुस गया तो सत्संग हटा। सत्संग हटा माने कर्तव्य हटा। तो आपने अकर्तव्य किया, अकर्तव्य किया तो आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, आपको अंदर गिल्ट फील होगा, वो गिल्ट आपको खाए जाएगा। तो आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छति। जो सब खुद को कंट्रोल करता है, जो नियम है उसका पालन करता है, जो नहीं करने जैसा है वो नहीं करता है, करने जैसा है वो करता है, उसको जीवन में सुख मिलता है। और इसलिए भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्य उपजायते। उसके जीवन से दुख का धीरे धीरे अभाव होना शुरू हो जाता है, दुख कम हो जाता है। अब वो जब देखो तब खुश रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान के आदेश का वो पालन करता है। भगवान कहते हैं कि शास्त्र के विरुद्ध वर्तन करने वालों को दुख की प्राप्ति होती है, अर्थात सुख कभी भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्यों उसको अपमान मिलता है? क्यों उसको अपयश मिलता है? क्यों उसको कुछ चीजें छिपानी पड़ती है? देखना ये जो बातें बोल रही हूँ ये हम पे लागू पड़ती है कि नहीं? क्यों किसी से दुराव हो जाता है, रिलेशनशिप खत्म हो जाती है? क्यों ये सब जीवन होता है? आपने कहीं ना कहीं धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। अभिमान, स्वार्थ, कपट, ये सब आपको सुख की प्राप्ति कभी नहीं करा सकते। अभिमान से हमको लगता है, देखो हमारे अभिमान से हम कितने लोगों को नचा रहे हैं। अभिमान से आदमी दूसरों को नचाता ही है, और अपना स्वास्थ्य सिद्ध होता है इसका हमें खुशी होता है, बट वो फ्रेजाइल खुशी है, वो तात्कालिक है, बाद में उसका कोई महत्व नहीं रहता है। क्योंकि आपको मालूम पड़ता है कि मेरे अभिमान के कारण लोग मुझे सलाम करते थे, बाद में मेरे बारे में निंदा करते हैं, तो सारा खुश हो जाता है जितना खुशी मिला करते हैं। सो तात्पर्य है न पराम गति, लास्ट शब्द भगवान कहते हैं उसे ऊर्ध्व गति की प्राप्ति भी नहीं होती है। सो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक का हमने मंथन किया। आगे का श्लोक देखते हैं, फिर थोड़ा और देख लेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तो भगवान कहते हैं इसीलिए आप स्वास्थ्य परायण, रुचि परायण, भोग परायण जीवन को तिलांजलि दे दो, उसे कम कर डालो कम से कम, और फिर शास्त्र प्रमाण को लेकर कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। उस शास्त्र में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बताया गया है। शास्त्र शब्द का अर्थ बहुत बार कहा है, फिर भी एक बार और कह लेते हैं। शासनात् शास्त्र, एक सिंपल, जो जो हमारे ऊपर शासन करे उसे शास्त्र कहेंगे। शासन पसंद नहीं है हमें, लेकिन जो बच्चा समझदार है
वो समझता है कि मम्मी ने कहा है, माँ ने कहा है, तो ये मुझे फॉलो करना चाहिए, उसमें मेरी भलाई है। स्वच्छंद बच्चे नहीं समझते हैं, इमेच्योर बच्चे नहीं समझते। मेच्योर बच्चा समझता है कि माँ बाप ने कहा है तो कुछ उसमें मेरी भलाई है। तो शासनार्थ, तो उसने क्या किया, माँ बाप के शासन को अपने सर पे ले लिया। उसी तरह से जो साधक है वो शास्त्र के शासन को सर आंखों पे चढ़ा देता है। तो शासनार्थ शास्त्र, अथवा जो हमारे रुचि, भोग परायणता, रुचि परायणता, वासना, उसके शासन से हमारा त्रायते, शास्त्र में त्र शब्द है, त्रायते रक्षण करे, जो हमारा रक्षण करे उसे शास्त्र कहा जाएगा। मिला? एक तो है जो शासन, अथवा दोनों को मिला, ये तो ऐसे बोलेंगे हम, जो शासन के द्वारा हमारा रक्षण करता है जीवन में, उसे शास्त्र कहेंगे। Who doesn't want the protection? हम सबको प्रोटेक्शन चाहिए, हम सबको रक्षण चाहिए। चाहे हमारा बीमारी से रक्षण चाहिए, या जाते हैं कहीं तो अभी इतना सब देखते हैं कि तो पुल टूटता है, सड़क टूटती है, गाड़ियां बह जाती है बारिश में, तो निकलते हैं गाड़ी लेके, तो भगवान ट्रैफिक में बहुत खड़ा ना रहना पड़े तो रक्षण, गाड़ी बह ना जा रही है, कुछ पंक्चर ना हो जा रहे, कुछ नहीं। तो तात्पर्य है कि इस तरह से हमारा जो रक्षण करे उसे शास्त्र कहते हैं। तो इस शास्त्र को प्रमाण मानो, कार्य व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसे शास्त्र कहते हैं। मूलतः वेद को शास्त्र कहते हैं, मूलतः श्रुति माता कहते हैं। कितने वेद है? फटाफट 4 वेद है। कौन सा? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर 4 उपवेद है, धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद, गंधर्व वेद। इसकी डिटेल बहुत बार बताई है। फिर 6 दर्शन है, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, वैशेषिक, छंद, पूर्व मीमांसा, उत्तर। 6 वेदांग है, ये 6 दर्शन हुए, सांख्य योग वगैरह दर्शन हुए, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये दर्शन हुए। 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इतना क्या बताऊं। हरिद्वार ऋषिकेश में जो कोर्स होते हैं ना, वो हमारे पौड़ी के जैसा 2 या सिद्धवाड़ी के जैसा 2 साल का नहीं होता है, 12 साल का कोर्स होता है। इवन शंकराचार्य पीठ जो है, हमारी 4 पीठ और बहुत सारी छोटी छोटी पीठे भी है, मैंने बहुत सारे संप्रदाय की, बहुत सारे आश्रम पीठ जहाँ पे गुरुकुल है, और वहाँ पे 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का और हाईएस्ट 12 साल का कोर्स होता है। और जो शंकराचार्य बनते हैं, उन्होंने ये 12 साल का कोर्स करके उसमें प्रावीण्य, कुशलता प्राप्त करके फिर उनको ये पदवी अथवा ये पीठ का आचार्य के रूप में बिठाया जाता है। हमें यहाँ पे आचार्य के रूप में कैसे बिठाया जाता है? आपने 2 साल का कोर्स पूरा किया, उसमें आचार्य को लगा कि ये सफलता मिली है, माने उसने पचाया है, उसने अच्छी तरह से सीखा है, फिर आचार्य गुरुजन लोग हमें ब्रह्मचर्य दीक्षा अथवा स्वामी दीक्षा देते। तो कोर्स करना पड़ता है तब जाके। तो इसको क्या कहेंगे? 4 वेद और 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 6 दर्शन और 6 वेदांग, वेद के अंग। इतना तो पढ़ना, और फिर उसके साथ नेचुरली 18 पुराण, इतिहास क्या है? गीता और महाभारत, ये इतिहास, पुराण, ब्रह्मसूत्र, ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तब जाके आप एक अच्छे सन्यासी के रूप में, माने शिक्षित सन्यासी, कई सन्यासी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे सन्यासी के रूप में आप सुविख्यात हो सकते हैं। एनीवे, तो इसे कहेंगे शास्त्र। ये शास्त्र शब्द का अर्थ समझ लें। एक्चुअली शास्त्र माने संविधान समझ लो आप। जैसे आपको व्यवहार करने में, आपको रोड पे चलना फिरना है, तो आपको
रोड के नियम जो संविधान है, लाइट के एंड ऑल दैट, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह से आपको शरीर ठीक रखना है, आरोग्य चाहिए, तो आपको आयुर्वेद के या मेडिकल के जो नियम है वो पालन करना पड़ता है। हर चीज में आप कुछ खेती करना चाहते हैं तो उसके नियम, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हर एक जगह पे संविधान है, कानून है। वैसे आपको अटेंशन प्लीज, आपको एक अच्छे इंसान के रूप में ईश्वर को संतुष्ट करते हुए जीवन बिताना है, तो आपको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेज और मुगल लोगों के इसमें हमारा निकल गया, नहीं तो हमारे यहाँ पहला हम हर बच्चा गुरुकुल में जाता था। ऐसा नहीं कि राजा का बच्चा ही जाता, सभी लोग पढ़ाई करते थे और सब शिक्षित थे। अभी बहुत से खराब हालत हो गई है। सो यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह से आपको शास्त्र का पालन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुन लेना, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं है, इसीलिए जो नहीं करना है वो करने जैसा है ऐसा हमें समझा देती है। और जो कर्तव्य हमें करना है, पूजा पाठ, शास्त्र पठन, बड़ों का मान, वैल्यू सिस्टम को फॉलो करना, ये जो करना है उसको बुद्धि कहती है छोड़ दे यार, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये कलयुग है, जरा समझ। यहाँ पे ये वैल्यू सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बुद्धि आपको समझा दे। तो करने जैसी बात को बुद्धि कहेगी कि ये नहीं करना है, और नहीं करने वाले को बुद्धि कहेगी करो, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, घर के लोग खुश नहीं होंगे, किसी समझाए। ये बुद्धि महारानी बहुत जबरदस्त है, इसलिए उसको शुद्ध करने की जरूरत है। और कैसे करेंगे? शास्त्र पठन कर। लोग कहते हैं भाई हमको तो शास्त्र मालूम नहीं है इसलिए हम ऐसा किया। आपको मालूम नहीं है तो मालूम करो। आपको गाड़ी ले जाते हैं और पालन नहीं किया लाइट का, तो फिर भरना पड़ता है ना, पावती मिलती है ना पुलिस के पास से। तो इसीलिए दंड तो मिलेगा ही। आपने शास्त्र का पठन पाठन करके जीवन को नहीं जिया है तो दंड तो मिलेगा। पिछले श्लोकों में क्या कहा है? नर के पतंती अशुचो, दंड तो मिलेगा। आपका ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मुझे पता नहीं था। आपकी जो जिम्मेवारी है, आपको जो करना है, कर्तव्य में आता है, वो तो आपको करना है। आप कहेंगे मुझे पता नहीं, ऐसा लोगों ने कर डाला, देन यू आर द मोस्ट, शास्त्र के आधार पे कहूंगे कि आप सबसे ज्यादा पनिशमेंट के लायक बनते हो, है ना। आश्रम में कुछ भी होता है और हम लोग कहें कि हमें पता नहीं, हम अंदर से तो क्या, यू शुड बी डूइंग, ताला मार के रखो, ये करो वो करो, बट यू कांट से कि हमें पता नहीं, घड़ी नहीं थी इसलिए लेट हुआ आधा घंटा, ये नहीं चलेगा। आपका जो कर्तव्य है वो आपको करना ही चाहिए। तो शास्त्र नहीं पढ़ा है, पता नहीं, माँ बाप ने नहीं सिखाया, तो थोड़ा बड़ा हुआ तो तू सीख। खुद बोल के मुझे बाल विहार में जाना है। यहाँ पे है 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिसके वो बोलते हैं मम्मी मना किया लेकिन मैं तो आना चाहता हूँ, फिर मैंने जिद किया तो बाल विहार में डाला। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, पिछले जन्म का पुण्यात्मा होगा। तो इस तरह से शास्त्र के विधान को जानना चाहिए। और इसीलिए मैं हर क्लास में कहती हूँ ऑलमोस्ट बाल विहार में बच्चों को डालना चाहिए। भगवान कहते हैं ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। इह माने इस मनुष्य अवतार में, जिस योनि में तुम पैदा हुए हो उसमें ही कर्म कर्तुम अर्हसि, उसमें ही कर्म करने का योग्यता है, अधिकार है। बिल्ली कहीं बैठ जा, चल तुझे पढ़ाता हूँ, पढ़ेगी? नहीं नहीं, मेरा पेट तो बहुत अच्छा है, सब सीख जाता है, मेरे इशारे समझता है, जरा पढ़ने को बोलना, उसको लिखने को बोल, कुछ नहीं।
थोड़ा बहुत सीख गए तो आप तो उसको ग्लोरीफाई ऐसा करते हैं जैसे पूरे भारत देश का विद्वान बन गए। ऐसा ही सुनती हूँ मैं, तो मैं बोलती नहीं हूँ, मैं चुप रहती हूँ, अंदर अंदर भगवान से कहती हूँ भगवान सबको सन्मति दे, भगवान है ना, सद्बुद्धि। वो तो हम बच्चों को ये भी नहीं सिखाते हैं कि प्रेयर करो कि सद्बुद्धि दो भगवान। सो भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, देखो कर्माधिकार भूमि प्रदर्शनार्थम, क्या अर्थ है? भूमि माने ये पृथ्वी, ये पृथ्वी पे आपको कर्माधिकार है, ये मनुष्य योनि में आपको कर्म का अधिकार है, ये बात बताने के लिए भगवान कहते हैं इह माने इस योनि में, इस पृथ्वी पे जो तुम्हें कर्म का अधिकार मिला है, इस योनि में तो कर्म का अधिकार मिला है, और तुम जिस भूमि पर हो उसमें तुम्हें जो कर्म का अधिकार है, जो कर्म करना चाहिए वो अवश्य करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल त्याग देना चाहिए, अपने उद्धार के लिए शास्त्र के कहे मुताबिक कर्म करना चाहिए। और इसलिए भगवान कहते हैं उसका लाभ लो, मनुष्य योनि में आपको ये अवतार मिला है, उसका लाभ लो, शास्त्र का लाभ लो, साधु संतों का लाभ लो, सत्संग का लाभ लो और अपना उद्धार करो। भगवान किसी भी तरह से, माने करुणा बस, ये 23 और 24 नंबर का श्लोक भगवान ने बोला है, और इसे हम जीवन में फॉलो करें तो हमारा बहुत उद्धार होगा, ऐसा हमारे आचार्यगण कहते हैं। देखिए, सो इस चैप्टर का 16वें अध्याय का यहाँ पे हम उपसंहार करेंगे। उपसंहार तो वैसे हुआ ही है, परंतु इस चैप्टर में जो बात बताई है आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति का क्या फल है देखिए, दैवी संपत्ति का तो फल सीधा सीधा है, आप मोक्ष की तरफ गति करोगे और आपको मोक्ष मिलेगा। आसुरी संपत्ति के 3 फल है, ध्यान से सुनना, हेलो अटेंशन प्लीज। पहला है श्लोक में, मैंने 5 नंबर के श्लोक में, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता, निबंधाया सुरीमता, 16वें अध्याय का यही चैप्टर का 5 नंबर का। निबंधाय बंधन में डालने के लिए आसुरी संपत्ति है, यानी आसुरी संपत्ति यदि आपके अंदर है तो उसका सिंपल मीनिंग है आपको बंधन स्ट्रॉन्ग होगा। और बंधन सुख रूप है कि दुख रूप है? दुख रूप ही है, किसी को बंधन पसंद नहीं है। तो आसुरी संपत्ति का फल है, पहला फल है निबंधाय, बंधन रूप सामान्य फल है। दूसरा फल 16 नंबर के 16 चैप्टर के 16 नंबर के श्लोक में बताया है, अनेक चित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। अपवित्र नरक में आपको जाना पड़ेगा, ये दूसरा फल है। मैंने इस श्लोक में स्थान विशेष नरक की बात करी है, अतल वितल सुतल पाताल तला तल रसातल। सो ये स्थान विशेष माने स्थान है एक नरक, अतल वितल ऐसे। तीसरी बात है, तीसरा फल है आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामि, भगवान का ये वचन है 16 नंबर के अध्याय में, माने ये 16 चैप्टर में 19 और 20 श्लोक देखो, ततो याति अधमाम गतिम, श्लोक नंबर 19 और 20 में, क्षिपामि मैं फेंकूंगा, कहाँ फेंकूंगा? आसुरी एव योनिषु, आसुरी योनि में डालूंगा। सेकंड फल क्या बताया था? स्थान विशेष नरक में डालूंगा, मृत्यु के बाद तुम्हें वो नरक जो स्थान है वहां जाना पड़ेगा। और इसमें क्या कहा है? शिवा में तो है, बट क्या कहा है? योनिषु, आप समझो, फर्क समझो जरा।
इसलिए आचार्य की जरूरत होती है कि कहाँ वजन देना है वो वजन देगा, कहाँ 4 बार बोलना है वो 4 बार बोलेगा। और कहते हैं हम पढ़ के, हम लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ के सब समझता है हमको, नहीं समझता है भाई, एक बार बोलने से नहीं समझता है तो पढ़ के तो गया। सो आसुरीसु एव योनिसु। अब तीसरा फल है तुम्हें आसुरी योनि मिलेगी। वहां क्या मिला? नरक मिला। और पहले क्या मिला? बंधन मिला। लेकिन पहला फल बंधन है, फिर नरक स्थान है, और तीसरा है आसुरीसु एव योनिसु। और चौथा गिनना है तो गिनो, ततो याति यान्ति अधमाम गति, अधम गति को प्राप्त करता है। तो इस तरह से यहाँ पे नरक के फल बताए हैं, माने आसुरी वृत्तियों के फल बताए हैं पूरे चैप्टर में। आप इसका अध्ययन करना। ऐसे कहूँ तो पूरी गीता में ये चैप्टर सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब हमारे अंदर का कचरा और अंदर की गुडनेस को बताया, जिसके कारण हम अपनी साधना में आगे बढ़ सके, दैवी संपत्ति का विकास करके आसुरी को किल करके नाश। लेकिन जब कोई आसुरी संपत्ति का स्वामी बन के बैठता है, फिर नरक में जाता है, आसुरी योनि। आसुरी योनि याद है ना? सिंह व्याघ्र आदि सु भगवान ने कहा था, व्याघ्र, सिंह, बिल्ली, कुत्ता आदि, क्या कहते हैं? नहीं, हम देवता को भी रखते हैं और पेट को भी रखते हैं। पेट आसुरी योनि है भाई। आप कहेंगे कि हमारे घर में कुछ विकास नहीं होता, तो कुछ ना कुछ विघ्न आता है, क्योंकि आसुरी योनि बैठी है उधर। तो आसुरी भाव वाला, उसके वाइब्रेशन, उसकी वासनाएं, उसका और आप एक बार देवी संपत्ति देवता को बिठाते, थोड़ा पूजा पाठ करते, बट वो किल एक दूसरे को, वो है क्या बोलते हैं, वो किल कर डालते हैं, खत्म कर देते हैं। तो फिर कहाँ से वो प्रगति वाला मामला होगा आयुर्वेद में? सो द पॉइंट इज दिस की कुछ होगा, टैलेंट वेलेंट के कारण सब कुछ होता है, बट मूलतः सिद्धांतों को हम समझे। तो जो नरक में जाता है, आसुरी योनि में जाता है, उसका स्वभाव का वर्णन जरा देख लें। साधक संजीवनी में बताया, वहीं से मैं आपको बताती हूँ। पहले नरक का बताए। अत्यंत कोपः, कटुका च वाणी, दरिद्रता दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम। जो व्यक्ति को जबरदस्त बताया है, चाणक्य नीति है, वैसे चाणक्य नीति में चाणक्य ने बताया है, नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिताः। जो नरक में से आए हुए हैं, पशु पक्षी की नीच योनियों से आए हुए हैं, उनका मनुष्य अवतार में आए हैं, मनुष्य है, बट उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो मालूम पड़ जाता है। अत्यंत कोप, होल डे गुस्सा 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 गुस्सा। कटुका वाणी, वाणी में उसका मधुरता है ही नहीं, प्रेम, सरलता, स्नेह, निराभिमानिता, अहिंसा कुछ नहीं। उसकी वाणी कैसी है? कड़वी कड़वी। लोग कहते हैं इससे दूर रहो बाबा, तुरंत उसका शुरू हो जाएगा। दरिद्रता, दरिद्रता, धन से भी दरिद्रता, शरीर से भी दरिद्रता, और मन से भी, उसके अंदर कोई अच्छी भावनाएं नहीं, दरिद्र है यार। स्वजनेषु वैरम, अपनों से वैर, माने उसको हम कहेंगे नहीं हमारा वो चाचा मामा चाचा वगैरह से संबंध नहीं है। अच्छा, मायके साइड पे मामा मामी नहीं, नहीं हमारा किसी से, हमारा है ना बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, तो होता है झगड़ा, उसमें क्या इतना वैर नहीं। स्वजनेषु वैर, उनका चित्त में अपने अपनों के प्रति वैर, भाई भाई बहन के प्रति भी है, तो क्या बात करें। नीच प्रसंग, उसको हमेशा, जो हल्के लोग हैं, जो दुष्प्रवृत्ति वाले लोग हैं, दुष्कर्म वाले लोग हैं, अथवा दुष्वृत्ति वाले लोग हैं, उनसे ही दोस्ती। कुलहीन सेवा, और वे लोग किसकी सेवा करते हैं? जो अभिमानी है, जिसका जिसके पास वैल्यू सिस्टम नहीं है, उनकी चापलूसी करते रहते हैं। छिन्नानि देहि नरक स्थिता, ऐसे लोग नरक में से अथवा आसुरी योनि से आए हुए हैं, ये बात को हम समझे।
इसका मतलब क्या है? ऐसे लोगों से आप दूर रहे, उनकी दोस्ती, उनकी निकटता को छोड़ दो, आप दूर रहो। और दैवी संपत्ति माने स्वर्ग से आए हुए लोग, ये क्या लक्षण है? चाणक्य नीति में बताते हैं, स्वर्गस्थितत्वानां इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। उनके शरीर में भी स्वर्ग से जो भी स्वर्ग से आए हुए लोगों के 4 चिन्ह है। क्या क्या? दानम प्रसंग है। पहली बात क्या है? उसका दिल उदार, खाना देता है, किसी को धन देता है, किसी की हेल्प करता है, हॉस्पिटल में कुछ पहुंचाना है, कुछ है, या ऑफिस में कुछ काम है, आश्रम में कुछ सेवा है, वो करता रहता है। दान प्रसंग में सब कुछ आ जाएगा। मधुरा च वाणी, अब ये बड़ी बात आ गई, मधुरा च वाणी, उसकी वाणी मधुर होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि गुड़ी बोलता है, गोड़ गोड़, ऐसा नहीं है, और मन में कुछ है। उसकी वाणी मधुर है, इसका मतलब है उसका हृदय सरल है और वो हमेशा अच्छी वाणी बोलता है। देवार्चनम, तीसरा लक्षण क्या है? वो देवता का पूजन अर्चन करता रहता है जिंदगी में। इसलिए बाल विहार में भेजो। बाल विहार में हम देवता पूजन सिखाते हैं। इस साल तो नहीं होगा बाल विहार कैंप, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल कंपटीशन है, गीता जयंती कंपटीशन, तो बिजी है हम। लेकिन बाल विहार कैंप हर साल होता है, अगले साल भी भगवान करे हम करेंगे। तो बाल विहार में भेजो, वहां पे हम पूजा अर्चन सिखाते हैं। बुढ़ापा में करने वाली बातें नहीं है, वहां तो करना ही है बुढ़ापा में, बट बचपन से करना। कई बच्चे देखा है खुद होके बैठते हैं, माला फेरते हैं। माने हमारे घरों में तो जो भी, मैंने चाचा मामा सब साइड पे देखा है कि बच्चों को बचपन से माला फेरना है ही है। और वैष्णव संप्रदाय माने श्री कृष्ण शरण मम, ये जब करना ही करना है बच्चों को। और फिर जो भी पाठ है, आरती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो बचपन तो ऐसे घर में भी वो बच्चे जन्म, जो स्वर्ग से आए हुए ऐसे घर में ही जन्म लेते हैं कि जो जहाँ पे देवार्चनम है, दान पूजा दान वगैरह, सत्यनारायण कथाएं होती है, साधु संतों का सम्मान होता है, और घर में झगड़े बहुत होते हैं, झगड़े होते नहीं है, ऐसे घर में वो जन्म लेता है। और ब्राह्मण तर्पणम च, साधु को संतों को तुष्ट करना, माने कि साधु संतों की संगति में रहना। ये लक्षण जो है वो स्वर्ग से आए हुए माने दैवी संपत्ति के धनी लोगों के ये लक्षण है, उनके जीवन में ये सब दिखता है। भगवान कहते हैं आप जितना हो सके आसुरी संपत्ति का क्षय करने की साधना करो। खाली 5 माला 10 माला पूजा करके संतुष्ट मत हो, इंट्रोस्पेक्शन करो। जो भी आसुरी वृत्तियां हैं उसे धीरे धीरे किल करो, हटाओ। सुभाषित कहती है, यह वह नरक व्याधि ही चिकित्सा न करो। ये नरक में जाने वाली जो व्याधि है आसुरी संपत्ति, उसकी चिकित्सा जो नहीं करता है, गत्वा निरऔषधम स्थानम सरुद्ध किम करिष्यति, फिर आप नरक में जाओगे, तभी क्या, कौन सी औषधि मिलेगी, तब क्या करोगे? वहां पे तो कर्म का अधिकार नहीं है। ये सब सारे भूर्भुवः ऊपर के और नीचे के जो सारे लोग है, 14 लोग, वहां पे कर्म का अधिकार नहीं है, वो तो भोग योनियां है। तो क्या करोगे? इसी योनि में कर लो जो भी करना है वो। और इसीलिए बिफोर द डेथ कम्स, माने यमराज हमें ले जावे उसके पहले ये चीजें कर लेनी चाहिए। क्योंकि सुभाषित कहती है, कालः पचति भूतानि, क्या कहा? कालः पचति, जैसे हम चावल पकाते हैं, सब्जी दाल पकाते हैं, ऐसे कालः पचति, वो खुद वो जो काल है, यम देवता है अथवा नरक है या जो भी ऐसे काल है,
वो हमें पचती भूतानि, भूतों को पचाता पकाता है। काल संहरते प्रजा, काल देवता पूरी प्रजा का संहार कर देते हैं। होता है ना ये युद्ध वगैरह में, देखो अभी ये तूफान बारिश का हुआ है, एक साथ कई लोगों का नाश हो जाता है। काला जरयते सर्वम, और ये समय जो है काल देवता वो धीरे धीरे आदमी को जीर्ण करता है, माने बुढ़ापा लाता है, शरीर में ताकत कम करता है, एक्सेट्रा। कालो ही दुरति क्रम, काल को उल्लंघन करना कठिन है, माने यू कैन नॉट विन द काल, समय तो चला ही जाएगा, समय को आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, दिन यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंत पुनरायात, काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुञ्चति आशावायु, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। दिन यामिनी, यामिनी माने रात, नहीं पता, यामिनी माने रात, दिन यामिनी होती, रात और दिन। सायं प्रातः, प्रातः का सायंकाल। शिशिर वसंत पुनरायात, ये सारी ऋतुएं आती आती जाती रहती है। काल क्रीडति गच्छति आयु, काल खेल रहा है, आयु चली जा रही है। तदपि न मुंचति आशा वायु, तो आशा रूपी वायु मैंने उसको पकड़ के रहता है इंसान, आशाओं के बीच में घूमता रहता है, ईश्वर भजन नहीं करता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भजन मूढ़मते। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, आप बातें इसके अंदर बहुत सारे कह सकते हैं हम, लेकिन एक कटाक्ष वाली बात करके फिर पूरा करेंगे हम धीरे से। क्या कहते हैं आचार्यगण, हमारे अंदर, माने ये बहुत सत्य बात है, आप जरा समझ के सुनना, ध्यान से सुनना, और ये सच्चाई है, बट हम लोग मानते नहीं है बहुत ज्यादा। कहते हैं हम मनुष्यों के अंदर 4 प्रकार की तुष्टि, संतोष रहता है। हाँ, मनुष्य में संतोष, हाँ मनुष्य में जबरदस्त संतोष रहता है। क्या संतोष रहता है? कहते हैं 4 प्रकार की तुष्टि अथवा संतोष रहता है। सुन लेते हैं हम, और हम देखेंगे कि हमारे अंदर इस प्रकार का संतोष है क्या, या कभी कभी हम साधना करते समय टाल देते हैं। तो जरा इंट्रोस्पेक्शन करें कि ये 4 प्रकार का संतोष है, तो खड़े हो जाओ, सावधान हो जाओ। पहली तुष्टि है प्रकृति तुष्टि, ये थोड़ा सा मजेदार है सब्जेक्ट, बट समझने जैसा है। प्रकृति तुष्टि का अर्थ होता है, लोग क्या कहते हैं, सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार वर्तन करते हैं, व्यवहार करते हैं। किसी के अंदर गुस्सा है तो बार बार गुस्सा करता है, क्रोध करता है। कोई व्यक्ति शांत रहता है, कोई व्यक्ति हंस देता है, और कोई व्यक्ति खाली एक शब्द बोला तो मारपीट करने लगता है। ये सबका अपना अपना प्रकृति है, अपना अपना स्वभाव है। किसी को मानने में शर्म आता है, किसी को मानने में कोई शर्म नहीं आता है। वो कहता है मानने से तो बेहतर है कि मर जाना, कोई ऐसा कहता है। मतलब कि हर एक का स्वभाव हर चीज में अलग अलग रहता है। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, ऐसा भगवान ने कहा है, बट वो अलग है और यहाँ पे अलग है। सो लोग कहते हैं, अब सुन लो, ध्यान से सुन लो। लोग कहते हैं सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सब कुछ प्राप्त होता है और वैसे ही जीवन चलता है, तो फिर मोक्ष भी जब हमारी प्रकृति होगी उस तरह की, तब मोक्ष भी मिल जाएगा। है? तो प्रकृति तुष्टि माने स्वभाव मेरा सुधरेगा तब मोक्ष अपने आप आएगा। बट तो स्वभाव तो सुधारने की कोशिश करना ही नहीं, मेरा क्या करूं, अब मैं जन्म से लेकर आया हूँ, माने प्रकृति स्वभाव लेकर आया है, तो मनुष्य जन्म तुझे क्यों मिला है? इसलिए मिला है कि तू उसमें सुधार कर। नहीं, तो प्रकृति तुष्टि, जब पुण्य बढ़ेगा, जब मेरा संस्कार अच्छा होगा,
तब मोक्ष मिलेगा। अभी क्या करना है, अभी तो पैसा कमाओ, मौज करो, ठीक है। दूसरी तुष्टि है उपादान तुष्टि, इसको साधन तुष्टि भी बोलते हैं। एग्जाम्पल ऐसे ही किसी का भी देती हूँ, कोई पर्टिकुलर नहीं है। वैष्णव संप्रदाय में मुझे याद है हमने भी लिया था, कंठी बांधी, क्या बोलते हैं, कंठी बांधी तो मोक्ष मिल जाएगा। तो हम लोग जब छोटे थे 5 साल के, तो हमारे दादी माँ और हमें तो वैष्णव मंदिर में ले गई, और फिर वो चोगा जी बोलते हैं इसको, कंठी बंधवा दी। वो कंठी का अर्थ है आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, आप पर स्त्री गमन नहीं करेंगे। वो कंठी का तो बहुत सारा उसका अ, वो कंठी जब बांधते हैं तो बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारी शर्तें होती है, बहुत सारे पालन करने को कहा जाता है। जैसे आपका जिन्हें वो देते हैं तो गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो मैं पूछती हूँ कभी मेरे मंदिर में ही सोसाइटी के है, बाहर के है, कोई भी कभी कभी यही मंदिर में ही करवाते हैं बच्चों का। फिर मैं पूछती हूँ वो बच्चा आया या पेरेंट्स आए तो करता है, नहीं अम्मा जी को 2-3 दिन किया हो गया। तो क्या मतलब है वो जगह ऐसे कंठी बांध, तो बोलते हैं उपादान तुष्टि, माने उपादान माने साधन, कंठी बांध लिया तो आपको मोक्ष हो गया। ऐसे नहीं होता है। कहते हैं कि 5 गुरु ने कहा है 5 माला करना तो बस करो, ऐसे नहीं होता है। तो साधन, कुछ भी साधन, रोज सुबह भगवान सूर्य देव को हम पानी चढ़ा दो, ये करो वो करो, तो मोक्ष, ऐसे मोक्ष नहीं मिलता है। इसका तात्पर्य क्या है, हम तात्पर्य क्या है, हम इतना करके संतुष्ट हो जाते हैं। भाई मूल बात वो है, कंठी बांधो कहो या सूर्य अग्र दो या 5 माला करो, उतने में ही हमारी तुष्टि हो जाती है। तो इसको क्या कहेंगे, उपादान तुष्टि। क्या हम वैसे नहीं है, मैं कहूँ उससे थोड़ा ज्यादा करते होंगे, बट फिर उसे भी उपादान तुष्टि कहेंगे। और ये ततो याति पराम गति, ये पराम गति को प्राप्त करने में ये विघ्न है, ये 4 प्रकार के आध्यात्मिक विघ्न है। इसे हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, नहीं तो उद्धार नहीं है। तीसरी तुष्टि है काल तुष्टि, ये बड़ी मजेदार है, ये तो बहुत ही मजेदार है। काल तुष्टि, काल माने समय, क्या बोलते हैं लोग, जो घर में बड़े बूढ़े होते हैं ना, बूढ़े लोग, वो जब पेरेंट्स थोड़े कड़क होते हैं ना बच्चों के प्रति, तो क्या बोलते हैं, अभी बहुत छोटा है, टाइम आने दो तब वो ठीक हो जाएगा। बच्चों का पक्षपात करते हैं ना, तो समय पर सब कुछ हो जाएगा। फिर क्या एग्जाम्पल देते हैं, देखो छोटा था तभी कितना उधम मचाता था, जैसे स्कूल में गया कैसा शांत हो गया। अथवा स्कूल में बच्चा बहुत उपशन करे तो बोलते हैं शादी होगा ना तो सब शांत हो जाएगा। समय आने पर, तो फिर समय आने पर हम सत्संग करेंगे ना। आई बात। तो सत्संग करना है, पाठ करना, जप करना है, तो बोलेंगे अभी नहीं, अभी हम जप माला नहीं करेंगे, तो चलो बोलेंगे तो समय नहीं आया। हर चीज में लोग मुझे बोलते हैं समय आने से हम करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। समय, और फिर क्या बताते हैं, कभी कभी लोग हमको बहुत अच्छा जबरदस्त बताते हैं, बोलते हैं कि जब श्री कृष्ण का देह शांत हो गया और अर्जुन सब रानियों को लेके हस्तिनापुर जा रहे थे, तो रास्ते में जो आदिवासी जो लोग थे, वो लोगों ने अर्जुन को हरा दिया। तो तात्पर्य क्या हुआ, तो महारथी अर्जुन था, उसका समय ऐसा आया, समय आने पर ये ऐसा हो गया। समय आने पर परीक्षित महाराज की भी मृत्यु का श्राप, मैंने ऐसा नहीं कि उसने गुस्सा किया गलती की, समय उसका आया तो सांप ने उसको काटा। समय नहीं आता तो आप 1000 कोशिश करो तो भी कुछ होने वाला नहीं, ये बातें सुनाई देती है ना। समय आने पर तिनका भी वज्र बन जाता है, केनोपनिषद की कथा ऐसा सब हमको सिखाते हैं, हमको बताते हैं, देखो आपके शास्त्र ही ऐसा बोलते हैं। हम कहते हैं यार बराबर बात है, बट एक बात समझो भाई, समय को, काल को साधारण कारण कहा है। चैत्र वैशाख में आम, आम का जो पेड़ है, माने उस पर बोर आती है, फूल आते हैं,
आगे पीछे नहीं आते, समय आने पर ही आते हैं, तो वैसाख में आते हैं। बट आम का बीज ही नहीं बोया है तो फिर आएगा क्या? तो आप कुछ करोगे नहीं तो समय समय खाली समय आएगा तब करेंगे, ऐसा नहीं। तो समय काल तुष्टि, पहली तुष्टि क्या थी? प्रकृति तुष्टि। दूसरी उपादान तुष्टि, काल तुष्टि। चौथी तुष्टि है भाग्य तुष्टि। भाग्य, चार तुष्टि है। भाग्य में क्या है? भाग्य तुष्टि माने भाग्य तुष्टि। बहुत लोगों को ये कहते सुनते हैं भाग्य में नहीं है तो नहीं मिला, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। अरे आप मेहनत तो करना चाहिए, फिर भाग्य के बाद सब भाग्य के ऊपर छोड़ देते। भाग्य में होगा तो पढ़ेगा, नहीं तो बड़ा पाँव बेचेगा, ऐसे वहां लोग कभी कभी बोलते हैं गुस्से में। सो तात्पर्य है कि हम लोग भी कहते हैं सत्संग में नहीं आते हैं, हमारे भाग्य में नहीं है। आप लोग यात्रा में नहीं आते हैं। अम्मा पिछले 3 साल से यात्रा में आने का भाग्य ही नहीं, भाग्य नहीं है क्या? मतलब कि बहुत बार लोग भाग्य के ऊपर डाल देते हैं और मोक्ष की तरफ जाने की या दैवी संपत्ति को संग्रह करने की, अर्जित करने की कोशिशें नहीं करते हैं। तो इसको कहते हैं भाग तुष्टि। तो चार तुष्टियों के कारण हमारा क्या होता है? साधना में प्रगति नहीं होती। दैट्स द मेन थिंग। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर का जो क्रक्स है वही है कि साधना में प्रगति करो। जितनी साधना करते हैं उसको मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, स्वामी सुखदानंद का वाक्य है, आप बढ़ाओ, उस साधना को बढ़ाओ, इंच बाय इंच बढ़ाओ। नहीं तो संतुष्टि हो गई तो कुछ मतलब नहीं है। तो पूरे चैप्टर का सारांश यही है कि दैवी संपत्ति का अर्जन करने के लिए आप तुष्ट होकर मत बैठो कि मैं इतना कर लिया, ये अभी अगला जन्म में करेंगे, ऐसा नहीं, इसी जन्म में करो। और इसीलिए माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो और संस्कार का आधान करो। ये दैवी संपत्ति के अर्जन में माता का प्रथम स्थान है, माँ ही संस्कार देती है, और पिता का द्वितीय स्थान है, आचार्य का तृतीय स्थान है। ब्रह्म विद्या में आचार्य का स्थान प्रथम है, बट संस्कार देने में पहले माँ, पिता, फिर आचार्य का स्थान रहता है। भावना का आधान करने वाली माता होती है, सद्गुणों का आधान करने वाला पिता होता है, याद रखना। और ज्ञान का आधान करने वाला आचार्य गुरु होता है। तो इन सब के प्रति आप सम्मान करो, उन सबसे सीखो और आगे बढ़ो। यही बात यहाँ पे कही गई है। और इसीलिए साधना पंचकम में कहते हैं वेदो नित्य मधीयताम तदितम कर्मस्वनुष्ठीयता। वेदो नित्य अधीयतम, आप हमेशा सत्संग करो, शास्त्र का पठन पाठन करो, तब जाकर ये दैवी संपत्ति को बढ़ाने की और आसुरी संपत्ति को घटाने की, क्षय करने की इच्छा आपके अंदर आएगी और आप उसके ऊपर काम करोगे, साधना करोगे और इस तरह से आपका उद्धार होगा। और लास्ट में एक बात कहती हूँ, श्रद्धा रखनी चाहिए। भीष्म पितामह का हमको पता है, जब उन्होंने श्राद्ध विधि किया, शांतनु का हाथ आया, आचार्य को पूछा कि मैं कुशासन के ऊपर ये विधि करूं, पिंडदान दूं कि हाथ के ऊपर? गुरु ने कहा हाथ के ऊपर मत दो, क्योंकि जो शास्त्र बोला है कुशासन के ऊपर उसी के ऊपर दो। तो भीष्म पितामह ने भी साक्षात पिता का हाथ आया, नहीं दिया, शास्त्र की आज्ञा का पालन किया। ऐसे हमें भी ये सब पढ़ते हैं हम, हाँ हमें पता है, क्या पता है, इससे क्या सीखा? सीखना यही है कि शास्त्र जो बोला वही करना है। अपने मन मर्जी से मन में आया, हाँ मेरे पिता का हाथ आया चलो उसके ऊपर पिंडदान करो, नहीं। आचार्य लोगों ने कहा पिंडदान तो कुशासन पे करना, ऐसी शास्त्राज्ञा है तो वो करो। तो ये बातें जब हम सुनते हैं कथाएं, उससे सीखना है। तो इस तरह से भीष्म पितामह ने कुश की वेदी पर पिंडदान किया। इसलिए शास्त्र की आज्ञा क्या है, और आज्ञा इसीलिए होती है हर जगह पे,
ट्रैफिक में कहो, म्यूजिक में भी आज्ञा है, एक्टिंग में, सब जगह पे, पॉलिटिक्स में आज्ञाएं है, आदेश है, विधि निषेध है, कानून है, संविधान है। क्यों है? क्योंकि उससे आपका भला होता है। सो कहते हैं उपासना ग्रंथों में, देवता पूजन से इंद्रियों में शक्ति आती, ऋषियों का पूजन, साधु संतों का पूजन, दान, सेवा आश्रम में, ये करने से ज्ञान की वृद्धि होती। देवता पूजन से इंद्रियों में शक्ति, ऋषियों के पूजन से मैंने आश्रम में सेवा, दान, सब कुछ, ज्ञान की वृद्धि होती है। पितरों की पूजा करने से वंश परंपरा चलती है। कई घरों में वंश परंपरा नहीं है। क्यों? पितरों का पूजन नहीं हुआ है। शास्त्र पूजन करने से माने अध्ययन करने से संस्कृति की रक्षा होती, हमारे संस्कारों की रक्षा होती। ईश्वर पूजन करने से राग द्वेष की निवृत्ति होती, बढ़िया फल है। ईश्वर पूजन करने से राग द्वेष की निवृत्ति होती है। और इस तरह से ये पूजन की महिमा है और इससे दैवी संपत्ति की वृद्धि होती है। ये याद रखते हुए आसुरी संपत्ति का नाश होता है, ये याद रखते हुए हम रेगुलर अपनी साधना में डटे रहेंगे और साधना में वृद्धि करने की, बढ़ाने की कोशिशें करेंगे। और भगवान परमेश्वर हमारे इस अध्ययन, अध्यापन और श्रवण मनन जो आप लोग कर रहे हैं, उससे प्रसन्न होकर हमारे हृदय में जो आसुरी संपत्ति है उसका नाश करें, उसे कम करें और दैवी संपत्ति का विकास करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हुए ये 16वां अध्याय, 16वें अध्याय का समापन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत कृतौ श्रीमद श्री भगवद गीता भाष्ये संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। इस तरह से ये समापन हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।